Make some noise. Good morning, everyone. Come on, guys. Good morning, everyone. अब आया ना कुछ? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डायरेक्टर सर का और स्कूल के स्टाफ का जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके सामने बोलने के लिए, आपसे कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप जाने जाओगे बाद में कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, क्योंकि टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। क्योंकि टाइम चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, पैसा चला जाता है तो वापस आ जाता है। ठीक है, टाइम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक कोट है मार्टिन लूथर किंग का कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो भागो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहो। लेकिन हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हमें पता है कि हम सुबह उठते हैं, डेली ड्रेस पहन ली, स्कूल आ गए, कुछ एम बनाया नहीं बनाया, डेली वही रिपीट, वही कर रहे हैं हम। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि उठो जागो और तब तक मत रुको तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो गोल सेटिंग के ऊपर ही है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करोगे, किस तरह से करते हैं या किस तरह से गोल सेट करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, 12th के होंगे, मेनली जो 12th के हैं बच्चे ज़्यादा, तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गोल सेट किए हुए हैं अपने? है कोई ऐसा जिसने गोल सेट किए हों और गोल लिखे हों अपने कि मुझे ये बनना है लाइफ में, अपने फ्यूचर में ये काम करना है कुछ? हर्षित कहाँ है कि तूने कोई गोल नहीं बनाया अपना? फिर खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? देखो ये मेरा भाई है छोटा, इसका गोल है क्या, जज बनने का। इसे जज बनना है तो इसने अपना गोल सेट किया हुआ है, लेकिन इसकी गोल में भी कुछ कमी है, बहुत सारी कमियां हैं जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा भी। अब एक बात बताओ, अगर आपको कार चलानी किस किस को सीखनी है? किसी को नहीं सीखनी कार चलानी? सभी को सीखनी होगी। अच्छा, कार चलाना सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कमिटमेंट, पैशन, एग्रेशन, डेयर, क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? बताओ, कोई जवाब तो दो। बताओ क्या जरूरी है? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, सॉरी। आप में से कार चलाना किस किस को आता है और सीखना किस किस को है? अच्छा ये बताओ, कार चलाना सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैशन, एग्रेशन, कमिटमेंट, डेयर, क्या किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? बताओ बताओ, किस चीज की जरूरत है? अरे कोई तो बोलो, आगे बैठे हो। किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत कार की है ना। कार नहीं होगी तो चलाना कैसे सीखोगे? ठीक है, तो ऐसे ही हमारे गोल है, अगर हम गोल किसी चीज का गोल सेट नहीं करेंगे तो उसे करोगे क्या? आप फ्यूचर में करोगे क्या? अब आप जोमेटो से या फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई ऑर्डर प्लेस करते होंगे, किसी ने किया होगा? फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ मंगाया होगा, कभी मंगाते होंगे? तो ये बताओ कि अमेजोन पे जब हमने कोई ऑर्डर कर दिया और उस पर एड्रेस ना लिखे हम, तो क्या डिलीवर होगा हमारे घर पे? तो जब छोटी सी चीज कोई एक एड्रेस ना लिखने की वजह से डिलीवर नहीं हो सकती, तो हम अपनी लाइफ में अगर कोई गोल सेट नहीं करेंगे तो क्या गोल अचीव हो जाएगा? एक बार एक मैच हो रहा था फुटबॉल का, एक ग्राउंड था, दो टीम थी, दोनों टीमों के जो प्लेयर थे वो इकट्ठे हो गए और दोनों के टीमों के कोच ने उन्हें इकट्ठा कर लिया। और दोनों, ऐसे मानो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, राइवलरी जबरदस्त थी। तो दोनों जो टीमों के कैप्टन हैं वो अपनी अपनी टीमों को अलग ले गए और उन्हें पूरे तरह से मोटिवेट करने लगे पड़े हैं कि भाई अगर आप इनसे मत हारना, किसी से भी हार जाना, जो भी सामने आया फोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, पूरी जबरदस्त तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें। और उसके बाद में मैच शुरू होता है। तो जब मैच शुरू होता है तो मैच शुरू होने के बाद में 1 घंटा मैच चलता है और बाहर आते हैं तो स्कोर होता है 0-0। बताओ क्यों होता है 0-0 स्कोर? क्योंकि उस ग्राउंड में जो है गोल पोस्ट ही नहीं था। जब गोल ही नहीं था तो गोल करते कहां हो? तो अगर आपका भी कोई गोल नहीं होगा तो आप अचीव क्या करोगे? कर लोगे कुछ अचीव? नहीं होगा ना कुछ भी अचीव। तो इसलिए गोल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, गोल होने के साथ साथ लिखना कितना जरूरी है? भाई गोल तो आप मान लिया अपने मन में बना लिया गोल, तो गोल लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। 1979 में
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने सबने? सुना होगा भाई, जवाब दिया करो, क्यों इतने शांत से क्यों? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम किसने सुना? 12th के बच्चे कौन किधर है? 11 12 के, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है ना कि जो एमबीए के स्टूडेंट थे, एमबीए के स्टूडेंट पर सर्वे हुआ 1979 में, जो जो जिन लोगों पे सर्वे हुआ था एमबीए के स्टूडेंट थे, 84% जो स्टूडेंट थे वो गोल कोई गोल सेट नहीं करते थे, बिल्कुल भी उन्होंने कोई गोल सेट नहीं किया अपनी लाइफ में, कुछ नहीं किया। 13% जो थे वो अपने माइंड में गोल सेट करते थे, वो अपने माइंड में बनाते थे कि भी हम कि हाँ हमें ये बनना है, जैसे तुम लोगों ने बना रखे होंगे, अभी तक किसी ने लिखे नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। कुछ के होंगे जो मन में बना रखे होंगे, जैसे तुम्हारे पीछे बैठा है, किसके है मन में है कि हाँ मुझे जज बनना है, और मेहनत भी करता है ये। और जो 3% लोग थे, ओनली 3%, ठीक है, तो 3% लोग जो थे वो अपने गोल को लिखते थे और उन्हें गोल अच्छी तरह से बना रखा था उन्होंने। 10 साल बाद 1989 में फिर दोबारा से सर्वे होता है सेम इंडिविजुअल पर, और उनसे मतलब उनकी बारे में जानकारी करी जाती है। जो 13% लोग थे वो 84% लोगों से ज्यादा कामयाब थे और ज्यादा पैसा कमा रहे थे, एटलीस्ट जिन्होंने, जो 13% लोग थे उन्होंने अपने माइंड में गोल बनाए थे। उसके बाद में जो 3% लोग थे वो उनसे भी ज्यादा पैसा कमा रहे थे जो 13% लोग थे। वो क्यों कमा रहे थे? क्योंकि उन्हें गोल अपना डिफाइन था, गोल लिखे हुए थे। तो अपने जो गोल है, जो भी आप बनना चाहते हो, उन गोल को जो है लिखो, कहीं भी लिखो, लिख के अपने आंखों के सामने चिपकाओ, क्योंकि उससे पता क्या होता है, जो भी चीज, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा इस चीज को, तो आपको कोई चीज पसंद है, किसी को कोई बाइक पसंद होगी, किसी को कोई फोन पसंद होगा, किसी को कोई बैग पसंद होगा, किसी को कोई जूते पसंद होंगे, तो क्या होता है, वो कुछ दिन बाद हमें क्या लगता है कि कोई चीज जो है ना, जो चीज हमें पसंद होती है वो हमें बार बार दिखाई देनी शुरू हो जाती है। किसी को बाइक पसंद होगी तो बार बार दिखती है वो, कहीं ना कहीं रास्ते में दिखती है, नहीं दिखती है? हुआ है सबके साथ? ऐसा ही नहीं हुआ है? होता है ना। तो क्यों दिखती है? क्योंकि हमारा फोकस जो है उसी पे होता है। तो जो हम गोल लिखेंगे और अपने घर में, अपनी दीवार पे, अपने घर में चिपकाएंगे कि हमें ये बनना है, तो वो हमारे दिमाग में हिट करेगा, नहीं करेगा? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें दिखती रहेगी। अब आप कभी घर में किसी के साथ हुआ होगा ऐसा कि घर में किसी ने, अपने मम्मी पापा ने कोई काम बताया, कोई रिश्तेदार आया, उसने कोई काम बताया आपको, और काम बताया और आप भूल गए, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आया तो आपको तुरंत याद आता है, भागते हो आप, दौड़ते हो एकदम, क्या वो काम बताया था उन्होंने। तो वही आप जब गोल लिखोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा कि हमें करना क्या करना है हमें। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। अच्छा एक बात बताओ, गाने तो सबको पसंद होंगे, हाँ लड़कियों को बहुत पसंद है। अब एक लड़की खड़ी हो कोई जिसको सबसे ज्यादा गाने पसंद हो, बुढ़िया खड़ी हो आप, खड़े हो, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। गाने पसंद है ना आपको भी? अच्छा 5 गाने बताओ अपनी पसंद के, कोई भी, बस बताने, गाने नहीं है, बताओ। नहीं याद है ना? अगर आपने लिखे हुए तो याद होते आपको, पक्का याद होते ना? तो समझ में आया गोल लिखना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। अब आपने गोल बना भी लिए और लिख भी लिए। एक 1981 में जॉर्ज लूथर ने और एक कॉमिंगम, एक लेखक है, बैठ दो बेटा, उन्होंने एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट दिया था गोल बनाने का। स्मार्ट कॉन्सेप्ट वो आज बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, वो कॉन्सेप्ट जो है स्मार्ट कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट का मतलब होता है SMART, स्मार्ट। स्मार्ट में S का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, M का मतलब होता है मेजरेबल, A का मतलब होता है अचीवेबल, R का मतलब होता है रिलेवेंट, और T का मतलब होता है टाइम बाउंड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं S से, S फॉर स्पेसिफिक। तो हम जब गोल बनाएंगे तो हमारे गोल जो स्पेसिफिक होने चाहिए। अब वो स्पेसिफिक किस तरह से होंगे? अब आप में से कोई है, किसी को जो है वेट कम करना है, जिम जा रहा है, वेट कम करना है, और उसने ये डिसाइड किया, अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे जो है अपना वेट कम करना है, तो क्या वो स्पेसिफिक गोल है कि वेट कम करना है और जिम जा रहा है, वेट कम करना है? और वो अगर ये सोच के जाए कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो स्पेसिफिक है? वो ज्यादा स्पेसिफिक है या 10 किलो वाला ज्यादा स्पेसिफिक है? 10 किलो वाला, यानी कि वो अपने गोल के प्रति स्पेसिफिक है कि मुझे 10 किलो वेट जो है वो कम करना है। ठीक है, अब आता है M फॉर मिजरेबल। तो हमें स्पेसिफिक समझ में आ गया ना कि हमारे गोल जो स्पेसिफिक होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, कितना करने वाले हैं। अब सेकंड आता है मिजरेबल। मिजरेबल मतलब हमें अपने गोल जो बना रहे हैं उन्हें लगातार टाइम पे ट्रैक करना होता है। ठीक है, अब आपका किसी का गोल होगा कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, या अभी आपको इंटर पास करनी है सबसे पहले, तो आपका गोल है, पहला गोल है इंटर पास करनी है। तो आप अपने गोल को ट्रैक कैसे करते हो? स्कूल में आपके एग्जाम होते हैं, आपको हाफ ईयरली एग्जाम होंगे तो उसमें पता लग जाएगा ना आप कितने पानी में हो,
कितनी तैयारी की जरूरत है आपको, मतलब आपके नंबर कम आए हैं तो आप जो थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ोगे और ज्यादा तैयारी करोगे, अपना टाइम टाइम पीरियड बढ़ाओगे तैयारी करने का। तो और ऐसे ही जैसे अगर किसी को वजन कम करना है और 10 किलो वजन कम करना है, उसने 6 और उसका वो टाइम नाप नहीं रहा है उसे, वो तो क्या होगा, उसे पता कैसे लगेगा, मान लिया 6 महीने तक उसे एक्सरसाइज करते हुए हो गए और उसे क्या उसका वजन कम ही नहीं हुआ, 10 किलो का 10 उतना जितना उसने देखा था उतना का उतना ही है। या आपने जैसे अगर अपना इंटर का एग्जाम दे रहे हो और आपने जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको पेपर में बैठा दिया, तो क्या होगा, कितने बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, कितने बच्चे पास होंगे, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ट्रैक करते हो तो आपको पता लग जाता है ना आपकी कितनी है। अब उसके बाद में आता है अचीवेबल, फॉर अचीवेबल, यानी कि हमें गोल ऐसे सेट करने चाहिए जो हम जिन्हें हम अचीव कर सकें। यानी कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि आपने सोचा कि क्या मुझे चांद पे घर बनाना है, तो क्या बना लोगे? या किसी ने सोच लिया कि कोई 60 किलो का आदमी, मुझे 40 किलो वजन कम करना है, 20 किलो का होना, बिल्कुल बच्चा होना, क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जो गोल जो हमारे वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम अचीव कर सकें। उसके बाद में आता है आर, आर फॉर रेलेवेंट, यानी कि हमारे गोल जो, आवाज तो आ रही है ना पीछे तक अब सही बिल्कुल? आर फॉर रेलेवेंट, यानी कि गोल जो हमारे रेलेवेंट होने चाहिए। अब जैसे किसी को लॉयर बनना है, लॉयर बनना है तो उसे किस चीज की पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई? बीए करेगा, पहले ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद में एलएलबी करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद तो लॉयर बनेगा। लेकिन अगर वो बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है और कह रहा है मैं लॉयर बनूंगा, तो क्या बन पाएगा? तो क्या वो रिलेवेंट होना चाहिए ना गोल, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उससे जैसे कि अब आपने कोई गोल बनाया, वजन कम करने का ही बनाया, जैसे किसी का वजन कम करने का गोल है, तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको गोल, मतलब अपना फास्ट फूड छोड़, मतलब वो जिम जा रहा है और आ रहा है, आगे फास्ट फूड खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो क्या कम होगा? तो गोल जो है वो रिलेवेंट होने चाहिए, जिस काम को हम कर रहे हैं उससे जुड़े होने चाहिए। और लास्ट, टी फॉर टाइम बाउंड, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी गोल बनाओ तो उसके लिए डेट पंच करो कि मुझे ये काम जो है इतने दिन में करना है। अब आप इंटर में हो, 9th 10th 12th 11th के होंगे ना बच्चे सब, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपका जो जो आपको टाइम है पास करने का, आपको 1 साल का मिलता है, ये कह दिया जाए कि भाई आपको टाइम बाउंड नहीं है कुछ भी और आप जब तक मन करे तब तक पास करो, तो क्या होगा? कितने बच्चे पास होंगे ये बताओ? होंगे कुछ ही परसेंट रिजल्ट रहेगा, कुछ ही पास होंगे, नहीं तो कहेगा अरे अगले साल कर लेंगे, जरूरी थोड़ी है भी करना। तो ऐसी गोल का है, जब तक आप अपने, मतलब देखो इससे मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस पड़ता है हमारे ऊपर, जब हम कभी भी अपने गोल हमने घर में चिपका रखे हैं, उस पर डेट डाल दिए कि मुझे 6 तारीख तक 10 तारीख तक ये काम करना है, आप बार बार निकलोगे और उसे देखोगे तो क्या होगा? देख के यार हाँ यार 10 तारीख तक मुझे ये काम करना था और मैंने अभी तक किया नहीं है। या अगर घर में आपको देखा होगा कोई बार बार किसी काम के लिए टोकता है तो आपका प्रेशर रहता है, नहीं प्रेशर रहता है इस चीज का कि यार बार बार टोक रहे हैं, ये काम तो करना पड़ेगा। तो टाइम, अब मान लिया कोई बिजली का बिल है, बिजली का बिल आता है घर में सबके, और उस पर अगर वो गवर्नमेंट जो है डेट ना करे कि 10 तारीख तक जमा करना है, तो कितने लोग जमा करेंगे? फ्री कर दे कि बिल्कुल भाई जब तक मन करे तुम आप जमा करो, तो किसी का बिल जमा होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो है टाइम, अपना कोई भी गोल बनाओ उसके लिए टाइम पंच करना बहुत जरूरी है कि कितना करना है। अब आपने गोल बना लिए, लिख भी लिए, सब काम कर लिए, अब आपको ऑब्स्टेकल्स भी तो आएंगे, अपने गोल के बीच में परेशानी भी तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि तुमने आप बना लिया लिख लिया सारे काम हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स टू बीट द कंपटीशन, यानी कि किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए अपने ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई करो। उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं ग्लेन फिलिप्स की। ग्लेन फिलिप्स का नाम किसने सुना है? अमेरिका के एक स्विमर है ग्लेन फिलिप्स। 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 36 साल पुराना मार्क्स फिजिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक में, और उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीत के उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने पूछा उनसे, जो पत्रकार था एक, कि भी आपने कैसे किया ये सब कुछ, तो उसने कहा कि बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। तो उसने एक बात बोली थी जिसको आप बिल्कुल जो है ना पल्ले बांध लेना, इस बात को बिल्कुल घर लेके जाना, इस बात को और टांग लेना कि उसने क्या बोला था। जब आपको किसी का रिकॉर्ड तोड़ना हो ना कोई, तो सबसे पहले आपको उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। तो उसने क्या किया था, जब उसने पता किया उसका रिकॉर्ड तोड़ना था उसे मार्क्स फिजिक्स का 7 गोल्ड मेडल का, तो उसने उसके बारे में ट्रैक करना शुरू करा कि मार्क्स फिजिक्स करता क्या है। तो उसने देखा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो स्विमिंग करता है, केवल स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है बिना कोई दिन गवाए, बिल्कुल 8 घंटे उसे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो ग्लेन फिलिप्स ने सोचा कि भाई अगर मुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसे क्या करना होगा, 8 घंटे की जगह 10 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं करनी होगी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 10 घंटे प्रैक्टिस करनी शुरू करी
और उसका रिकॉर्ड तोड़ा, उसकी यानी कि उसकी पहले उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। वो 8 घंटे प्रैक्टिस करता था, उसने 10 घंटे प्रैक्टिस करनी शुरू करी, तो उसने जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 2008 बीजिंग ओलंपिक में। तो क्या गया, सबसे पहले उसका मेहनत का रिकॉर्ड टूटा ना। तो आपको भी अगर मान लिया किसी का आपको लग रहा है कि उसके 90% नंबर आए हैं, तो पहले उसे देखो, और तुम्हारे 70 आए हैं तो ऑब्जर्व करो कि वो करता क्या है। भाई किस तरह से वो 90% नंबर लेके आया, मेरे में क्या, मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जो वो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाओगे। अब आपको किसी को बिजनेस करना है, कोई बिजनेस कर रहा है और कह रहा है कि यार उसका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक ही सेम दुकान कर रहे हैं वो, मेरा नहीं चल पा रहा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसे ये देखना होगा कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो वो अपनाता है जिसकी वजह से उसकी दुकान अच्छी चल रही है, मेरी नहीं चल पा रही। क्योंकि आप लोगों में से कुछ सभी लोग नौकरी करना चाह रहे, कुछ बिजनेस भी करना चाह रहे हो, कितने लोग ऐसे जो बिजनेस करना चाह रहे होंगे। तो जब कंपटीशन फेस करो ना, तो सबसे पहले उसके उसके अपने ऑब्स्टेकल से आइडेंटिफाई करना पहले, कि उसके उस चीज को बीट करना जो जिसमें वो आपसे बेहतर है। ठीक है, तो क्या करना है, अपने गोल जो है ना हमेशा हाई सेट करने हैं। मतलब कि अगर आपको आईपीएस बनना है तो आपको आईएएस का गोल बनाना है। क्यों बनाना है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी होती है ना, जब आपने राइफल देखी होगी सबने, राइफल पे पीछे बैक साइड लीफ होती है, ठीक है, निशाना लगाने के लिए। तो जितनी ज्यादा दूर निशाना लगाना होता है ना, उसे उतने ज्यादा ऊपर उठाना पड़ता है। यानी कि जितनी ज्यादा दूर निशाना लगाओगे, आपको जहां आपका जो आपको निशाना लगाना है जिस टारगेट पे, उस टारगेट से हमेशा ऊपर निशाना लगाया जाता है अगर ज्यादा दूर हो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो निशाना आप लगा रहे हो आप, वो नीचे आता है हमेशा। ऐसे ही अगर मान लिया आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपके घर में 10 गेस्ट आ रहे हैं, तो आप 8 लोगों का खाना बनाते हो, 12 लोगों का खाना बनाते हो? 12 लोगों को बनाते हो ना। तो इसीलिए जब भी आप गोल बनाओ तो हमेशा जो है उन्हें हाई लेवल पे सेट करना, मतलब थोड़ा ऊपर सेट करना, जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप अपने गोल तक आराम से पहुंच सको। ठीक है, अब आपने जो है गोल बनाने सीख लिए, सब काम कर लिया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत से लोग होंगे अभी तक, ये बहुत से क्या सारे लगभग ज्यादातर होंगे कि जिन्होंने अभी तक ये फाइंड आउट नहीं करा होगा उन्हें बनना क्या है और कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि हमें कैसे बनना है। वॉरेन बफे का नाम किस चीज ने सुना है? सुना ही नहीं किसी ने भी। मोबाइल तो चलाते होंगे सब, तो मोबाइल में इंस्टाग्राम और फेसबुक ही चलाते हो, कुछ और भी चलाते हो? इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा कुछ चलाते हो? इंस्टाग्राम ही चलाते हो बस। ये टाइम वेस्टर है, पता है आपको? टाइम वेस्टर। अगर आप इन इंस्टाग्राम और फेसबुक के चक्कर में लगे रहोगे ना, तो अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करोगे इसके अलावा, बिल्कुल भी। ठीक है, इनका पीछा जितनी जल्दी छोड़ दोगे ना उतना अच्छा है। वॉरेन बफे ने एक कोट दिया था अपने अपने गोल को निर्धारण करने के लिए, अपनी आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे में कौन सी काबिलियत है। आपको क्या करना है, 10 ऐसी चीज एक कागज पे लिख लो जिनमें आप सबसे बेस्ट हो। ठीक है, किस चीज में आप बेस्ट हो, 10 ऐसी चीज लिखो आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आप पहले नौकरी करना चाह रहे हो, नौकरी लिखो। किसी को कोई बिजनेस करना है किसी चीज का, वो बिजनेस लिखो। किसी को कोई और काम करना है, वो काम लिखो। सारे काम एक साथ लिखो, 10 काम लिखो। उस 10 में से 3 को आइडेंटिफाई करो जिसमें आप सबसे अच्छे हो, 3 को बाहर निकालो और फिर एक पे काम करो, 2 को साइड में रख दो। तीनों पे काम क्यों नहीं करना है? एक पे ही काम क्यों करना है? करोगे आज? आप पहले तो बताओ, ये काम करोगे आप आज जाके कि आपको करना क्या है? आपको 10 काम लिखने हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ये करके देखना। मैंने प्रैक्टिकल किया है, जो भी मैं आज बात बता रहा हूं ना आपको, वो पहले मैंने अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट की है, उसके बाद मैं आप सबको बता रहा हूं। क्योंकि लाइफ पे डुप्लीकेशन नहीं चलता। जो भी चीज एक एक चीज मैंने बताई है, पहले मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट की है, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको 10 काम ऐसे लिखने हैं, उसमें से फिर एक को आइडेंटिफाई करो जिसमें आप सबसे बेस्ट हो और उसके पीछे भागो। क्योंकि फोकस जब आप एक ही काम पे रखोगे ना, तभी आप कामयाब हो पाओगे उसी काम के लिए। आपने पिंजरे में शेर देखा होगा, पिंजरे में शेर रहता है, पता उसे जब कोई उसे, जब खाना तो बाहर से डाल देते हैं, खैर जब उसे कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसके पास जाया जाता है। तो कैसे जाते हैं? वो शेर तो उन्हें खा जाएगा अगर वो जाएंगे, तो कुछ तो ऐसा काम करते होंगे तो जिस वजह से वो उसे हैंडल कर लेते हैं। बताओ किस वजह से करते हैं? पता है, वो उसके सामने जो है ना 4 भाले टाइप के बनाते हैं, 4, जैसे स्टूल के 4 पाए होते हैं ना, उस तरह से बांधते हैं और आगे से नोकीले कर लेते हैं उन्हें, उसे पकड़ के लेके जाते हैं। और शेर उन्हें कुछ नहीं कहता। बताओ क्यों नहीं कहता उन्हें? क्योंकि शेर जो है ना, वो उन चारों भालों पे फोकस करने की कोशिश करता है कि तो हमला किस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा। वो चारों तरफ फोकस करता है और जो उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए जब भी अपना गोल बनाओगे तो सिर्फ एक जगह
एक जगह, केवल एक, मतलब 3 फाइंड आउट करो, 2 रखो स्टैंड बाय पे, और सिर्फ जो एक आपको सबसे बेस्ट है उस पर काम करना शुरू करो, उसी की तरफ देखो, उसी के बारे में काम करो सारा। आपको लिखने जरूर है गोल, अपने कमरे में, अपने घर में, जहां भी आपको लगाना हो लगा लो, ठीक है, और उन्हें चिपका लो, जो जहां तुम्हें हर जगह दिखाई देते रहे वो गोल वहां लगाने हैं। क्योंकि पता है हमारे माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी भी होगी, कि उनकी नजरों में उनका बच्चा सबसे बेकार और दूसरा वाला जो बच्चा है वो सबसे अच्छा होता है नहीं होता है? ये आपके घर में भी सुनते होंगे, देख ले उसकी लड़की, देख ले उसका लड़का, देख ले कि कितना कामयाब हो गया। ये सब चीज तो घर में होती रहती है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इस चीज में ध्यान नहीं देना है, अपना फोकस उस चीज पे रखो जिस चीज में काम करना है। विरोध तो होगा, ठीक है। अब मैंने जो आपको 10 चीज बताई थी ना, तो इसी तरह से आपको भी अपने जो है गोल फाइंड आउट करने हैं। देखो, डिपेंड आप पे करता है, यू आर डूइंग राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइट, कि आप कार्य को सही तरीके से कर रहे हो या सही कार्य कर रहे हो। अब आपके सामने दो मिस्त्री हैं बाइक के, और दोनों को आपने एक काम दे दिया कि आपको लाइट लगानी है, जो एक स्प्लेंडर बाइक है और इस पर लाइट लगानी है दोनों पे। एक मिस्त्री ने स्प्लेंडर की लाइट उठाई और उस पर लगाने लग गया, दूसरे मिस्त्री ने पल्सर की लाइट उठाई और वो स्प्लेंडर वाली बाइक पे लगाने लग गया। कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं ना, लाइट तो सही तरीके से लगा रहे हो दोनों, लेकिन सही कार्य नहीं कर रहे हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप सही कार्य कर रहे हो या कार्य को सही तरीके से कर रहे हो। देखो, जितना सोचोगे, हमारा सबकॉन्शियस दिमाग जितना आप सोचोगे ना, वो उतना ही बताता है हमें। अगर आप अभी सोचो कि मुझे अपने घर वालों को बेवकूफ बनाना है और बेवकूफ बना के जो है पिक्चर देखने जाना है, बहुतों ने किया भी होगा, अब तक कर भी लिया होगा, करा होगा, लड़कों ने किया होगा, लड़की तो नहीं करती ऐसा, लड़कों ने जरूर किया होगा। तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड आपको 10 बहाने बता देगा कि मुझे कैसे करना है, ठीक है। आप अभी सोचो, अपने दिमाग से पूछो कि मुझे 10 रुपए कमाने हैं या शाम तक 100 रुपए का इंतजाम करना है, तो आपका दिमाग जो है 100 रुपए का ही आपको आइडिया इतने सारे दे देगा कि आपको 100 रुपए के कमाने के तरीके बता देगा। तो हमेशा बड़ा सोचो, बड़ी चीज पे निगाह रखो, ठीक है, दूर की सोचो हमेशा। भाई सोचने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, अगर आपको सोचना है तो बड़ा सोचो ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको उतनी ही बात बताता है जितनी आप उससे पूछते हो, ठीक है, उतनी ही बात बताता है। और जितने भी ये इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले हैं ना, इनके लिए मैं बता रहा हूं, टाइम वेस्टर है, छोड़ दो। 21 डे रूल चैलेंज वो ले लो, उसका इस्तेमाल करो। कोई भी आदत, आपकी कोई भी आदत होती है ना जो, वो आपकी 21 दिन में छूट जाती है अगर आप उसकी 21 दिन प्रैक्टिस करो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, 21 दिन में आपको किसी भी चीज की आदत लग सकती है और कोई भी आदत आपकी छूट सकती है, ठीक है। तो आपको अगर कोई चीज छोड़नी है तो 21 दिन का चैलेंज अपने आप को दो। सबसे पहला गोल वो बनाओ, अपने जो भी गोल बनाओ उनको शॉर्ट टर्म में तोड़ो। लॉन्ग टर्म आपने गोल बना लिया, अगर किसी को मान लिया किसी को आर्मी में जाना है, तो उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? सबसे पहला गोल उसका, मतलब आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले रनिंग करनी पड़ेगी ना उसे, तो उसका गोल हो गया लॉन्ग टर्म गोल, उसे 5 किलोमीटर की रनिंग इतने टाइम में करनी है, उसका गोल हो गया। तो उसका शॉर्ट टर्म कैसे होगा, शॉर्ट टर्म गोल में कैसे तोड़ोगे उसे? सबसे पहले क्या होगा, आपको सुबह 5 बजे उठना होगा। उठने के बाद में आपको पहले दिन 500 मीटर दौड़ना है, फिर अगले दिन 1 किलोमीटर दौड़ना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। तो अपने गोल को जो है शॉर्ट टर्म गोल में तोड़ो पहले, ठीक है। और 21 डे रूल का चैलेंज का ध्यान रखो। कोई भी चीज आपको अगर ऐसी आदत लगती है कि जिसे हम नहीं छोड़ सकते, उसे 21 दिन का रूल अपने आप को चैलेंज दो। ऐसी कोई आदत नहीं है जो आप जिसे आप 21 दिन में नहीं छोड़ सकते। 21 दिन का चैलेंज लो आप।